नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? अयोध्या जाने में लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। तो राम राम नहीं कर रहे तो हम करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेताओं की राजनीति आज पूरी तरह से धूल-धूसरित हो रही है। खतरा इनकी राजनीति को लेकर है, मस्जिदों को लेकर नहीं। अयोध्या का राम मंदिर अब 2024 के चुनावी रणक्षेत्र में भी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने राम मंदिर को चुनावी अभियान बनाने के प्लान पर बड़ी बैठक बुलाई। नड्डा की अध्यक्षता वाली इस बैठक में अमित शाह के अलावा सभी राज्यों के 2-2 पदाधिकारी बुलाए गए, जिसमें राम मंदिर के प्रचार, भजन, दीपोत्सव और राम यात्रा का खाका खींचा गया। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। रामलला का भव्य मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसका इंतजार हर राम भक्त को है, मुझे भी है, आपको भी है। सारे विपक्षी भी राम राम करने लगे। वो तो करेंगे, जो राम राम नहीं कर रहे तो हम करेंगे। लेकिन अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर पर AIMIM वाले ओवैसी के जज्बात अभी भी रह रहकर जाग रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ओवैसी ने नया आह्वान किया है कि हमने मस्जिद खो दी, देखो वहाँ क्या हो रहा है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठ के सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें है ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। अब ओवैसी के इस आह्वान पर सियासी घमासान भी तेज हो गया। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर कहा कि मस्जिद को नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति को खतरा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि प्रभु रामलला का इतना दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। देश में मस्जिदों को लेकर के कोई संकट नहीं है। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद लखनऊ में है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देश की सूची में भारत दूसरे नंबर पर है। 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। मस्जिदों को लेकर कोई खतरा नहीं है। मजहबी तुष्टीकरण की इस राजनीति को आज बड़ा खतरा है। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेताओं की राजनीति आज पूरी तरह से धूल-धूसरित हो रही है। खतरा इनकी राजनीति को लेकर है, मस्जिदों को लेकर नहीं। ओवैसी जैसे कुछ मुस्लिम नेताओं की हताशा तेजी से बढ़ती जा रही है। वे और भी ज्यादा हताश हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि मुस्लिम समाज का एक वर्ग भव्य मंदिर के स्वागत की तैयारी भी कर रहा है। हताशा में वो ऐसे शब्द कह देते हैं जो मुस्लिम समाज के एक वर्ग को न केवल हिंदू समाज के विरोध में भड़काता है, अपितु सरकार के विरोध में भी भड़काता है। श्री राम जन्मभूमि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की वो जिस प्रकार बार बार आलोचना करते हैं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के दायरे में भी आता है। इस पर विपक्षी खेमे में भी अयोध्या पर अलग अलग खेमा सजा है। बीजेपी के विरोध के बीच राम मंदिर के न्योते पर निगाहें जमी हैं। विपक्ष की इस नीयत पर सीएम योगी ने भी निशाना साधा है। आप देखिए, अयोध्या जाने में लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। बहरहाल अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में ओवैसी सरीखे नेताओं के बयान शांत समुद्र में पत्थर मारने से कम नहीं है। इसलिए सवाल यही है कि ऐसे में इस बयान के मायने क्या, आखिर अब क्या चाहते हैं ओवैसी?